भारत के खिलाफ 96 घंटे की लड़ाई में मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हसार किया। कशीदगी के दौरान कहीं से कोई मदद हासिल न की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट की पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हसार किया। अब किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे इंडिया और पूरे पाकिस्तान को मुतासर करेगा। पाक भारत तनाज़ात हल करने के लिए मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद नहीं। अर्ज़ वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ। फितना और हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला खच्ची के इलाके मच में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कल्लात में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वजीर आजम की बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा कि भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ जंग जारी रखने की अज़्म का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान को दहशतगर्दी पाक करने के लिए हर हद तक जाएंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात। कहा, मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ा कश्मीर को हल करने में अपना किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक ब्रीफिंग। पहलगाम हमले को बगैर तहकीक के पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद किया। भारत ने झूठे इल्ज़ामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी को हथियार बनाने की कोशिश बैनुल-अक़वामी क़वानीन के संगीन खिलाफवर्जी करार। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी क़ायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब से भी मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बज़ाते खुद सवालिया निशान है। 9 रुकनी वफ़द की रूस और चीन के मुस्तक़िल मंदूबीन से मुलाकातें। डेनमार्क, यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, स्लोवेनिया, पनामा के नुमाइंदों को भी ब्रीफिंग। कराची में ज़लज़ले के झटके। मलीर जेल से रात गए 216 कैदी फरार। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 141 कैदियों की तलाश जारी। कैदियों की जेल में तोड़ फोड़। 700 से ज़ायद कैदियों का मरकजी गेट पर धावा। पुलिस की दौड़ें लग गईं। फरार से रोकने के लिए शदीद हवाई फायरिंग। वाक़े में 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी हो गए। 2 FC और 2 पुलिस अहलकार भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जेल में सर्च ऑपरेशन। पुलिस, रेंजर्स और FC ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध IG जेल खाना जात का मलीर जेल का मुआयना। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल के अंदर और बाहर FC, रेंजर्स, SSU और पुलिस की इजाफी नफरी तायनात। जेल इंतजामिया ने आज कैदियों से उनके घर वालों की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। मलीर जेल के बाहर मुलाकातियों का रश लग गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इज़हार तशवीश। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़लज़ले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारान को सज़ा मिलेगी। मफरूर कैदी वापस आ जाए वरना सख्त सज़ा मिलेगी। ज़लज़ले की वजह से कैदियों ने बैरकों से बाहर निकालने का मुतालबा किया था।
कैदी जल्जले की वजह से खौफजदा होकर फरार हुए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मलीर जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मलीर जेल में 6000 से ज़ायद कैदियों की गुंजाइश है। फरार होने वाले कैदियों की कवायफ मौजूद हैं। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जेल की दीवार नहीं टूटी। कैदी गेट तोड़कर फरार हुए। मलीर जेल में कैदियों के फरार होने पर वजीर जेल खाना जात का नोटिस IG और IG जेल खाना जात से रिपोर्ट तलब कर ली। अली हसन जरदारी ने कहा कि फरार कैदियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा। गफलत बरतने वाले अफसरान के तयन की हिदायत। जेल से कैसे फरार हुए, पकड़े जाने वाले कैदी ने सारा अहवाल बता दिया। बहुत सारे कैदी मेन गेट से भागे। फरार कैदी ने बयान देते हुए कहा, ऊपर वाले बैरक की दीवार भी टूटी हुई थी। बैरक के गेट खुले तो सबने कहा भाग जाओ। फरार होने वाले एक कैदी की मां दोबारा बेटे को लेकर जेल पहुंच गई। कहा, बेटा 6 माह से बेगुनाह सजा काट रहा है। बेटा घर पहुंचा, उसे दोबारा लेकर मलीर जेल पहुंच गई। कैदी की वालिदा की मीडिया से गुफ्तगू। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी माशी खुद इन्हसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दयामर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर अहम इजलास। पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी का जायज़ा। वज़ीर आज़म की दयामर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मैशियत और सकाफत में रचा बसा है। फितना और हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। DGISPR की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ का मुतालबा मंजूर। दिफाई ज़रूरियात में इजाफे को मौखर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की IMF को दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात को तस्लीम कर लिया। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर आयद कर दी जाएगी। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए तक हासिल हो सकेंगे। माली साल 2027 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। रवा माली साल में हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक GDP ग्रोथ 3.2% हदफ की निस्बत 2.4% रही, जबकि 5 वर्षों में $60 अरब बरामदात हदफ हासिल करने के लिए $37.5 अरब हदफ ज़रूरी था। उड़ान पाकिस्तान के तहत बरामदात हदफ भी हासिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तमाम मालियाती इदारों की पेशगोई से ज़्यादा ग्रोथ हदफ मुख्तस कर दिया। IMF ने 3.6%, एशियाई तरक्याती बैंक ने 3.0% ग्रोथ की पेशगोई की है। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट के लिए मुख्तस। GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राअत के लिए 4.5%, सनअतों के लिए 4.3% और खदमात के लिए 4% हदफ मुकर्रर। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के लिए अहदाफ मंजूर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले ममालिक में शामिल है। मजबूत दफा के लिए मजबूत मैशियत नागुज़ीर है। बरामदात को $35 अरब तक लेकर जाने का हदफ है। तरसलात ज़र पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास।
99 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश। सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए रोडा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल करने की मंजूरी ली जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए ज़मीन के हुसूल पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। दुनिया पाकिस्तान के जायज़ मसाइल की हिमायत करे। नवाज शरीफ का मुतालबा, कौम मुत्तहिदा को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ है। कश्मीर तनाज़े पर कौम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को माजी के मुकाबले में रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके डिफेंस में निजी कंपनी के मालिक का शहरी पर तशद्दुद। अदालत ने मुलजिम सलमान फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के हवाले अदालत का आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। आज से पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। मानसहरा में सयाहती मकामात पर हल्की बारिश। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में चंद रोज़ बाकी। शहरियों के मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों के चक्कर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। मुल्तान की मंडी में पहाड़ी बकरे के चर्चे। फैसलाबाद में भारी भरकम ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में घर में फायरिंग। चित्राल से ताल्लुक रखने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल। पुलिस ज़राए के मुताबिक सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में दर्ज। पीर की शाम 5 बजे मुलजिम घर दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगी। मुलजिम फरार हो गया। मुकदमे का मतन। बानी पीटीआई का झूठ पकड़ने वाली मशीन पर चौथी बार भी टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस लौट गई। तफ्तीशी टीम ने 9 मई केसेस में बानी के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करना थे। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए पुलिस टीम पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई से रुजू कर चुकी। बानी पीटीआई तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। गाजा में इमदादी मरकज़ के करीब फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में हमास का जिक्र नहीं किया। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 31 फ़लस्तीनी शहीद और 179 ज़ख्मी हुए थे। इसराइली फ़ौज का टैंकों से हमला, मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद और 503 ज़ख्मी हो गए। शिमाली गाजा में घर पर हमले में एक ही ख़ानदान के 14 अफराद शहीद। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का 30 रोज़ के लिए गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन की गैर मशरूत जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, रूस ने मेमोरेंडम दिया है, इसका जायज़ा लेंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। जून के आखिर तक सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ दी। यूक्रेन ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में 400 बच्चों की फहरिस्त रूसी वफ़द के हवाले कर दी। यूक्रेनी सदर की रूस से बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, रूस ने सिर्फ 10 बच्चों की वापसी की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हैवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी ने अपने बयान में कहा कि टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की। टेस्ला का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा नहीं। फरवरी में ट्रंप ने कहा था कि अगर इलॉन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी।